अध्यात्म हम हिंदुओं की संस्कृति का एक अंग है जो ज्ञान रूपी प्रकाश से परिपूर्ण है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि भी अपने में बहुत से अमूल्य तत्वों को समाये हुए है। इस कारण कार्तिक पूर्णिमा यानी गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास का नामकरण भी श्री महादेव जी के पुत्र कार्तिकेय जी के नाम से अभिहित है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन देवों के देव महादेव ने त्रिपुरासुर नामक भयावह असुर का अंत किया था। मान्यता यह भी है कि इस दिन कृतिकाओं में शिव के दर्शन करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक ज्ञानी और समृद्धि युक्त होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहे हों, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से महादेव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि इन 6 कृतिकाओं ने कार्तिकेय जी का बाल्यावस्था में मातृ तुल्य पोषण किया था। इसी कारण इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष स्नान करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही तमिलनाडु में अरुणाचल पर्वत की 13 किमी की परिक्रमा करते हैं। अरुणाचल पर्वत पर कार्तिकेय जी का आश्रम है। वहाँ उन्होंने स्कंद पुराण की रचना की। कार्तिक पूर्णिमा को ही भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। महाभारत कालीन कुरुक्षेत्र में विनाशकारी संग्राम में धराशायी हुए योद्धाओं और सगे संबंधियों को देखकर जब युधिष्ठिर अत्यधिक अधीर और विचलित हुए, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को साथ लेकर गढ़खादर के विशाल रेतीले मैदान पर आए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को पांडवों ने स्नान किया और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तक गंगा जी के तट पर रहकर यज्ञ आदि कार्य किए। फिर चतुर्दशी की रात्रि में दिवंगत आत्माओं को शांति देने के लिए दीपदान करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कारण इस दिन गंगा स्नान का और विशेष रूप से गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को ही रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा जी का पूजन किया था। इसलिए गोलोक, जो कि ब्रह्मांड से भी ऊपर है, वहाँ राधा उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के बैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। फिर इसी दिन देवी तुलसी ने धरा पर जन्म लिया था। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को श्री राधे कृष्ण जी की प्रतिमा का दर्शन और वंदन मनुष्यों को उनके पापों से मुक्त करता है। यदि इस पूर्णिमा को भरणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। रोहिणी नक्षत्र में इसका महत्व कई गुना हो जाता है, और यदि कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। अतएव कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, हवन आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। महर्षि अंगिरा ने स्नान के प्रसंग में लिखा है कि यदि स्नान में कुशा, दान देते समय हाथ में जल व जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए
तो कर्म फल की प्राप्ति नाम मात्र ही होती है। अतएव पूर्ण फल की प्राप्ति हेतु स्नान से पूर्व श्री गंगा जी के जल को सिर पर धारण करें, फिर आचमन करें और कुशा हाथ में लेकर स्नान करें। इसी प्रकार दान देते समय हाथ में जल लेकर दान दें और जप से पहले संख्या का संकल्प कर लें, फिर जप और यज्ञ आदि कर्म करें। इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसीलिए सिख संप्रदाय द्वारा यह पर्व प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है और उनके बताए मार्ग पर चलने की सौगंध लेते हैं।